राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग की चर्चा करूँगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा। न तदा सायते सूर्यो न शशांको न पावका यदि गत्वा निर्वन्ते तत्तां ब्रह्मम्। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, न ही वह बिजली से प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी लौटकर नहीं आते हैं। ममवासो जीवलोके जीवभूता सनातना मनुष्यान इंद्राणि वरिष्ठानि यशति जी। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं और बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों में घोर संघर्ष कर रहे होते हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित होता है। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान के धाम का वर्णन हुआ है। जैसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन भी कहा जाता है, जिनमें आकाश में न सूर्य प्रकाश है की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश की अथवा अग्नि या बिजली की भी आवश्यकता नहीं होती है। सारे लोग स्वयं प्रकाशित होते हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित होता है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित होते हैं। उन्हें किसी सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। चमचमाते तेज से चमकते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जैसे ब्रह्म ज्योति के ऐसे उस ब्रह्म ज्योति सारे लोग प्रकाशित होते हैं। जीव का स्पष्ट रूप है जीव का स्पष्ट है कि जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं कि सभी जीव में वह व्यष्टित धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। यह सनातन का अंश रूप है। यह स्पष्ट सनातन कहा गया। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को आसंग रूप में प्रकट करने की क्षमता रखते हैं, जिसे व्यक्तिगत विस्तार विशेष विष्णु तत्व भी कहते हैं। गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्द में विष्णु तत्व निजी विस्तार है और जीव विन्यास प्रतिकर्ष अंश है। अपने स्वयं के द्वारा ही भगवान राम नरसिंह देव विष्णु के प्रधान देव के रूप में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। विभिन्न जीव सनातन सेवक होते हैं। वे भगवान के स्वंश सदैव विद्यमान होते हैं। इस प्रकार जीवों के विभिन्न अंशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विन्यास होने के कारण जीव में उनकी आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप है और अपना विस्तृत सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जीवन बद्ध बन जाता है और इसका सही उपयोग वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्था में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त हो जाता है। भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर लगा रहता है और बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर भगवान की दिव्य भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप से अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तरह कुत्ते बिल्ली जैसे जीव भौतिक जगत के बड़े बड़े जनता यथा ब्रह्म सीता विष्णु के परमेश्वर के जो अंश हैं वे सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं है। कर्षित संघर्ष करना शब्द अत्यंत अर्थक है। बद्ध जीव मोह लोभ संक्रांत से बंधा होता है। वह मिथ्या अहंकार में बंधा होता है। मन मुक्त मानो लोह संकार से बंधा हुआ, मिथ्या अहंकार से बंधा होता है और मन मुख्य कारण है जो इस भाव सागर की ओर ढकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, भक्तिमय होते हैं। जब रजोगुण रहते हैं तो उसके कार्य कष्टकारक होते हैं और जब तमोगुण में होता है तो तमोगुण होता है वह जीवन की निम्नोनियों में चला जाता है। लेकिन श्लोक से स्पष्ट है कि वह जीव मन तथा इंद्रियों सहित भौतिक शरीर से अतिरिक्त है और यह मुक्त हो जाता है और भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने विष्ट रूप में प्रकट होता रहता है। यहाँ यह भी बताया गया है कि जब जीव अपने भौतिक शरीर को त्याग देता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है।
जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। वह इनसे आमने सामने बात कर सकता है, सुन सकता है, जिससे भगवान उन्हें जान सकता है। सरस्वती में भी ये ज्ञात होता है कि बसंती यत पुरुषा सर्वे विकुंठ बच्चा, वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीर में ही विद्वान रहते हैं। जहाँ तक शरीर बनावट का प्रश्न है, अंश रूप में जीवता विष्णुमूर्ति के स्थानों में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा शब्द भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शक्ति और शरीर प्राप्त होता है। हमें शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान का अंश ऐसा नहीं होता है जैसे कि किसी पदार्थ का टूटा खंड। हम द्वितीय अध्याय में पढ़ चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड के भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं होती। यह पदार्थ की भांति नहीं होता, क्योंकि पदार्थ तत्व नहीं होता। जैसे चाहो तो कितनी खंड कर दो, किंतु आत्मा वो चीज नहीं है। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं है, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का उपयोग हुआ है। विभिन्न न्याय सनातन है। द्वितीय अध्याय के आरंभ में भी ये कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश होता है, और वह अंश जब शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश के वैकुंठ लोगों में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु समझ में आता है यह शिव जी भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान की समान, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश से स्वर्ण ही होता है। शरीरम जातम नौते यत् कांति श्रम गए चेतानि संयतिवाय वंदानि मिस्या। संसार में जी अपनी देहात बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। जिस तरह वायु संबंधी को ले जाता है, इसी प्रकार शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। अर्थात जीव को अर्थात ईश्वर अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वो चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है, और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। वैसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है उस पर वह निर्भर करता है कि मृत्यु के समय कैसी चेतना थी, क्या इच्छा थी उसकी, उसी के द्वारा शरीर उस शरीर को ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो कुत्ते बिल्ली का शरीर प्राप्त हो जाता है। यदि अपनी चेतना देवी गुण में स्थिर रहता है तो उस देवता का स्वरूप प्राप्त हो जाता है, और यदि कृष्ण भावना में होता है तो आध्यात्मिक जगत में किस लोक में जाता है। यहाँ उसके सानिध्य संबंध घनिष्ठता कृष्ण से होती है, तो वह दावा नित्या है कि शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। वर्तमान शरीर वर्तमान कायाकल्प ही अगले शरीर का आधार बनता है। कर्म के अनुसार विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, और समय आने पर शरीर को त्यागता है। और यह कहा गया है सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर के बीज का वहन करता है। अगले जीवन से दूसरे जीवन शरीर का निर्माण होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने की करसती अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं उसे। श्रवणम तथुम स्पर्शनम चारसनम दानमेव चाधिष्ठाय मंत्राविशाम सेवते। एक प्रकार दूसरा स्थूल धारण करके जीव विशेष प्रकार कान नाक जीव नमक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, और जो मन के चारों ओर संबंधित होता है इस पर इंद्र विषयों के विशिष्ट विषय को भोग करता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि जीव अपनी चेतना को कुत्ते बिल्लियों के गुणों जैसा बना लेता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली जैसे ही शरीर प्राप्त होगा, जिसका भोग करता है। चेतना मूर्त जल के समान विमल होती है, पवित्र होती है। रंग यदि हम जल में रंग मिला दें तो उसका रंग बदल जाता है। जिस प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगत के अनुसार चेतना बदलती जाती है। तो वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावना मत में ही होती है। अतः जब कोई कृष्ण भावना मत में स्थित होता है तो वह शुद्ध जीवन व्यतीत करता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति में अनुष्ठित हो जाती है तो वह अगले जन्म में उसी से ऐसा शरीर प्राप्त होता है। यह आवश्यक नहीं कि उसे पुनः में शरीर प्राप्त हो। कुत्ता बिल्ली सूखा जूता अन्य 84 लाख योनि की किसी योनि में जा सकता है। उत्क्रामांतम विस्तृतम वापम मुक्तानम नागुणान्वितम विगुणानान पश्यन्ति वसन्ति ज्ञान सदा। मोक्ष ना तो समझ पाते कि किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे समझ सकते कि प्रकृति गुण के किस तरह
के इस शरीर का भोग कर सकता है, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं, ज्ञान से प्रशिक्षित होती है, वह सब कुछ देख सकता है और जान सकता है। ज्ञान जैसे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो ये समझ सकता है, न जान सकता है कि जीव शरीर को किस प्रकार त्यागता और न ही अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करता है, यह भी नहीं जान सकता। तब वह विशेष प्रकार के शरीर क्यों रहा है, इसका भी प्रगत ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो वह क्या नहीं सकता। प्रामाणिक गुरु के से भागवत गीता अनेक ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है, भागशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है, अथवा प्रकृति के अधीन होकर भोगता है। फलस्वरूप इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो कामता इच्छा के कारण अंतर्मुख बनते रहते हैं, वह अपने शरीर परिवर्तनता विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो देता है। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है वो देखते हैं आत्मा शरीर से भिन्न, और वह अपने शरीर पर भिन्न भोकार के भोग भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतः जो लोग कृष्ण भावना में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को समान लोग तक पहुँचाने में प्रगतिशील होते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद होता है। उन्हें भोग से निकल कर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करता है। राधे राधे। आज का प्रसंग का विश्राम यहीं दिया जाता है। आगे फिर पुनः आपके सामने श्लोक क्रमांक 11 लेकर चलूँगा। जब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे जपते रहिए, राधे राधे जपते रहिए, कृष्ण की भक्ति करते रहिए। राधे राधे कहते रहिए, श्यामा श्यामा भजते रहिए, प्रभु की भक्ति करते रहिए। ये देह नश्वर है, ये देह नश्वर है, एक दिन मिटनी है, एक दिन मिटनी है, तो राधे राधे भजते रहिए, श्यामा श्यामा भजते रहिए। हे प्रभु, हे कृष्ण जी, आप मुझे अपना दास समझकर मुझे अपनी भक्ति का वरदान दीजिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपकी अंतिम क्षण तक आपकी भक्ति करता रहूं। तो मैं तो मूर्ख हूँ, नादान हूँ, अज्ञान हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। आप अपने को, मैं आपके चरणों में अपने भक्ति को अर्पित करता हूँ। और प्रभु, आपसे विनती है कि मुझ अज्ञान को इतने बुद्धि विवेक दें, इतना समझने का ज्ञान दें, इतनी अनुभूति दें कि मैं आपको जान सकूं, आपकी भक्ति कर सकूं, आपके रूप को दर्शन कर सकूं। जैसे आपने अपने भक्त को, आपने सखा अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य ज्योति दिए, जिससे उसने आपके विराट दर्शन किए। प्रभु, मुझे इतनी तो शक्ति दीजिए कि अंतिम क्षण तक आपकी भक्ति करता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, आपकी स्तुति करता रहूं। इतनी शक्ति दीजिए प्रभु, और को मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक इस नाशवान शरीर में, इस शरीर में मेरी आत्मा व्याप्त है, उस आत्मा को कदाक करते रहिए, पवित्र करते रहिए, माया जाल से दूर करते रहिए। तो आप तो सर्वस्व हैं, सब कुछ जानते हैं। आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता, आपकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए इतनी कृपा कीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि आपकी पूजा भक्ति में मेरी आत्मा सदा संलग्न रहे। यही मैं आपसे कामना करता हूँ, यही आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ।